क्योंकि अटैक हुआ है सीरिया की एयरपोर्ट के ऊपर। इसराइल ने अबुल दोहर एक एयर बेस है सीरिया के अंदर। मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है और जो ईरान की जंग है, कि इसराइल का जो असली चेहरा है जिसके बारे में सिर्फ बातें होती थी। यही वजह है कि इजराइलियों ने इंडियंस को भी कहा है कि यू शुड गेट क्लोजर विद साइप्रस। यूएस एम्बेसडर फॉर इंडिया हैं एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गोर, वो विजिट करते हैं। व्हाई वुड इजराइल अटैक एनी मिलिट्री बेस विच इज नियर टर्किश बॉर्डर? और कोई हर्ज नहीं है कि टर्की के साथ ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाए तो होती रहे, कि पाकिस्तान टर्की के साथ खड़ा, और अगर टर्की को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है तो सीरिया भेजें। इंटेग्रल पार्ट के बजाय इंपॉर्टेंट इंटेग्रल कहता तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम बन जाती ना। तो इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान बड़े हाई 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 हेलो हाय है ना, तो उसने इम्पोर्टेंट बात कहा ताकि यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए कि मैं आ गया हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि इस वक्त सबसे बड़े जो तुर्की के और इजराइल के मसले बने हुए हैं, क्या उसमें पाकिस्तान को भी जंप करना पड़ेगा? ये वही वाली बात है कि सऊदी अरेबिया पे अटैक हो तो पाकिस्तान डायरेक्टली सामने आएगा। अच्छा, और इसीलिए आई थिंक जो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हुई हैं, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, यूएई, जी, दिस इज द न्यू अदर पावर ब्लॉक। और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया तो इजराइल के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा, वो इधर भी जंग शुरू हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान शुरू हो जाएगी, टर्की इसराइल शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अभी कल एक खबर आई थी कि टर्की और चाइना के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान आए हैं। हम सबको ये लग रहा था कि आसिम मुनीर भारत के खिलाफ कुछ करने वाला है, लेकिन दोस्तों कल ही आसिम मुनीर ने सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, जिसके बाद सबको समझ आ गया कि टर्की और चाइना पाकिस्तान के थ्रू सीरिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, और यही कारण है कि सीरिया, टर्की और चाइना इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और जैसे ही ये खबर इसराइल को मिली, आज फिर इसराइल ने सीरिया में बॉम्बिंग कर दी, वो भी टर्की से जस्ट 70 किलोमीटर पहले। ये अटैक सीधा सीधा पाकिस्तान, टर्की और चाइना को वार्निंग थी कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ सोचा भी तो इसराइल सबसे पहले पाकिस्तान पे हमला करेगा। इस टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिडल ईस्ट में इकट्ठे चीजें हो रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है, और इन अ वेरी नाइस मैनर, इन ड्राफ्टिंग, इन कजोलिंग, इन डूइंग अदर थिंग्स। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है नेतन्याहू साहब को। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चूंकि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में टर्की के साथ है, वैसे भी टर्की हमारे साथ है, तो कुछ हम भी शाम में अपना रोल प्ले करेंगे टर्की के साथ? हमें करना चाहिए। डिपेंड सर ये करता है, सीक्रेट डिस्कशंस होंगी कि क्या टर्की पाकिस्तान से कुछ मांगता है। सवाल ये पैदा होता है, टर्की पाकिस्तान से, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी एयरफोर्स और अपने मिसाइल, इनकी वजह से फेमस है। लॉइटरिंग एमिनेशन जो है, जो ड्रोन्स वगैरह, उसमें टर्की खुद बहुत अच्छा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाने में, चीन से मदद लेने में, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स टर्की का साथ दे सकते हैं। टर्की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टर्की के अंदर फोर्सेस में अर्दोगान साहब की जब वो ट्वीट किया था, फेसबुक पे किया था, जब टर्की में मिलिट्री कू नहीं होने दिया गया था, तो टर्की की जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतनी कोहेसिव और इतनी बैटल हार्डन नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। तो अगर टर्की किसी प्रोफेशनल सेंस में पाकिस्तान से मदद मांगे, पाकिस्तान को बिला झिझक टर्की का हाथ पकड़ना चाहिए। ये मौका है साथ खड़े होने का। और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया तो इजराइल के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा, वो इधर भी जंग शुरू हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान शुरू हो जाएगी, टर्की इसराइल शुरू हो जाएगी। काउंटर मक्का डिफेंस पैक्ट को नाकाम बनाने का यही तरीका है कि सारे सब फ्रंट्स खोले जाएं। वो मैंने पढ़ा, हम दोनों सुबह डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर इश्तियाक का, कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करना चाहता है। इंडिया सर अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा तो उसकी वजह मैका अलायंस से ज्यादा अभी तक जो उनका गुरूर खाक में मिला हुआ है वो है। अभी
इतनी बेवकूफाना किस्म की फिल्में बना रहे हैं। कोई एयरफोर्स के ऊपर नाम इसलिए नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं है। कोई नकली एयरफोर्स के कारगिल के वक्त की कोई बनाते हैं। ये अब जो इन्होंने बनाई है मरका हक के ऊपर, सिंदूर के ऊपर एक मूवी बनाई है जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर इनके हैं, और वो लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने ब्लूमबर्ग के सामने जाके कहा था कि जी हमारे लॉसेस हुए, हमसे टेक्टिकल गलती हो गई, 2 दिन के बाद हमने ठीक कर ली। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग अर्ज है। देखिए कई दफा सर मुजम्मिल उन्होंने हमारे सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए इंडिया ने। वजह सच सुन नहीं सकते। पाकिस्तान में इंडिया के, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बता दूं, पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम करने वाले यूट्यूबर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो 5th कॉलमिस्ट हैं। सबको पता है कि अगली जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है इज़ नॉट बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। वो यूरोप का इशू है, रशिया अमेरिका का इशू नहीं, वहाँ से आगे। अमेरिका इज द सोल सुपर पावर इस वक्त भी। उनका इशू जो है इज विद द राइजिंग पावर विच इज़ चाइना। ये तो एस्टैब्लिश्ड है। सो द फोकस इज गोइंग टू बी टू शिफ्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द पैसिफिक टू द चाइना एरिया। और जब चाइना एरिया में वो जाते हैं तो फिर चाइना को कैसे उन्होंने रोकना है? अच्छा, अब उसके लिए इंडिया इज़ वेरी क्रिटिकल। इंडिया को उन्होंने क्वाड का हिस्सा भी बनाया हुआ था चाइना की वजह से। इंडिया को उन्होंने एक नया जो बनाया ये पैसिफिक कमांड, उसके अंदर भी इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। नाम चेंज किया, नाम चेंज किया, हाँ, मगर दैट शोज का एम्फोसिस वहाँ होना है जी। और अब वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज अ लिस्टिंग पोस्ट और एज अ पोस्ट अगेंस्ट चाइना, क्योंकि अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि आप चाइना के खिलाफ खड़े हो। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि लद्दाख यहाँ के चाइना आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, स्लाइस कर रहा है। हाँ, झड़पें भी हो चुकी हैं जिसमें। तो आई थिंक दिस इज ये शुरू इज द बिगिनिंग ऑफ एन अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका के अरुणाचल में, जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, वहाँ शायद अमेरिका अपना फुटप्रिंट लगाना चाहता है टू वॉच ओवर चाइना। अच्छा, वहाँ शायद मोर मेजर गोइंग फॉरवर्ड वहाँ कोई मेजर इंडो अमेरिका बेस बन सकता है, मिलिट्री बेस। अच्छा, तो ये इसलिए ये वहाँ गया है टू एस्टैब्लिश कि अमेरिका यहाँ आ सकता है। और वहाँ जाके उसने ये बात कही है कि ये इंडिया का इम्पोर्टेंट हिस्सा है जी। इंटेग्रल पार्ट के बजाय इम्पोर्टेंट इंटेग्रल कहता तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम बन जाती ना। तो इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान बड़े हाई 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 हेलो हाई है ना। तो उसने इम्पोर्टेंट बात कहा ताकि यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए कि मैं आ गया हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये दिस इज़ अ हिंट कि हम आ रहे हैं विद इंडिया, और इंडिया के साथ अग्रीमेंट होगी यहाँ आके हम कुछ करेंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आर पार्ट ऑफ आर कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी जी। क्योंकि हम वहाँ क्वाड के अंदर प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। जापान थोड़ा सा हमसे नाराज़ है, साउथ एशिया थोड़ा सा, साउथ कोरिया नाराज़ है, फिलीपींस नाराज़ हैं क्योंकि वो टेरिस लगा दिए ये। तो इसलिए हम इंडिया को प्रॉप अप करना है। अच्छा। और इसीलिए आई थिंक जो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हुई हैं, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, यूएई, दिस इज़ द न्यू अदर पावर ब्लॉक।